नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। अहबाब मोहब्बत उज़ी मरतबत सामाईन किराम, मेहमान दी वक़ार उलमाए किराम और दूर व नज़दीक तो जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सबनू बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए और कदम कदम ते खैर व बरकत नसीब फरमाए। हर साल दी तरह इस साल भी एक ख़ूबसूरत सिलसिला जो कि ज़िक्र अहले बैत अतार, ज़िक्र सहाबाए किराम दे हवाला नाल इनेकाद किया जाता। अल्लाह ताला दे फजल तौफीक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नालैल ने तवस्सुल पाया, तकमील तक पहुँचा और मेरे तो कबल रोज़ बड़े बड़े उलमा बहुत जामे पुरमक्स किताबात करते रहे। अल्लाह ताला इस हवाले नाल जिस जिस शख्स जैसा तामुन किया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सच्ची बात है, एक काम करना और ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करना इस दौरे पुरफितन अंदर मास मेरे अल्लाह दा फजल और अल्लाह ताला दी रहमत। कोई भी इंसान ये ना सोचे कि शायद मेरी शख्सियत को क्रेडिट जा रहा या असी ये कीता, नहीं जी असी नहीं कीता, ये मेरे अल्लाह दा फजल होया कि अल्लाह ने तौफीक बख्शी। और हमेशा एक अरसे तो एक कोशिश भी है कि कौम दा ईमान बच जाए। जिस दौर असी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कोई लोग अहले बैत अतार दी मोहब्बत का नाम लैके सहाबाए किराम दे मुतल्लक ज़बान बद का इस्तेमाल कर दें और कुछ सालिम सहाबाए किराम का नाम लैके अहले बैत अतार दे मुतल्लक ज़बान बद का इस्तेमाल कर दें। और कितने ने तकिए शकिए लियाओ, इतने रुस्मत रुस्मस्ता इतने किबला ऊपर ही तशरीफ ले आओ। सब तो पहली बात ज़हन च रखना असी आले सुन्नत हाँ और साड़ा मिजाज ज़माने तो मुकम्मल मुख्तलिफ है। असी सहाबाए किराम होण या अहले बैत अतार होण, साड़ी मोहब्बत की वजह उन्होंने ज़ाती पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि निस्बत मुस्तफ़ा है। और शरीयत भी सानू ये पाबंद कर दी है कि जिदे नाल भी मोहब्बत प्यार वाला ताल्लुक होए, फरमाया कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत निस्बत के सबब होना चाहिए। सहाबाए किराम और आले बैत की अजमत की इफादियत से गल शुरू करते हैं और उन्हों की मोहब्बत तो प्यार कि लोग सहाबा वाले बैत अतार नूं समझ रहे हैं कि शायद इन्हां तो बगैर दीन मुकम्मल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा वाले बैत दियाँ कुर्बानियां दा समर है कि अज दीन तेरे मेरे तक पहुँचा। हादसाती बात नहीं है। एक करबला तो लैके बदर तो लैके करबला तक एक तसलसल कुर्बानियों का
और एक तसलसल शहादतां दा। लेकिन अल्लाह ताला दा 1 करोड़ हाथ शुक्र है कि शहीद उहद दा होए, बदर दा होए या करबला दा होए, आहले सुन्नत नूं यह शर्फ हासिल है कि असी हर शहीद का जिक्र अदब नाल करने वाले लोग हाँ। असी सहाबा वाले बैत नूं अपनी ईमान बल्कि ईमान की भी जान समझते हैं। उसकी सब तो बड़ी वजह है रब्बना वबाअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। वो जिस दहारत और तस्कीये की दुआ जद्दुल अंबिया ने की सी ना, इस उम्मत सब तो पहले जिन्होंने लोगों को यह तहारत और तस्किया मुयसर आया वो रसूलुल्लाह दे सहाबा किराम है। वो रसूलुल्लाह दी आले बैत अतार है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वो खूबसूरत निस्बत ने। कितना बड़ा आलमी है कि 14 सदियाँ बाद मैं अपने ईमान ते शक न करा, मगर मैं सहाबा दे ईमान ते शक करा या आले बैत अतार दे ईमान ते शक करा, तो इस तो बड़ी जिल्लत कोई नहीं, इस तो बड़ी बर्बादी कोई नहीं। तो ऐसे महफिल का इनेकाद करना इस वजह तो भी ज़रूरी है कि अपनी आने वाली नई नस्ल नूं दसिया जाए कि तुसी किस काफिले इश्क नाल ताल्लुक रखते हो। अपनी आने वाली नस्ल नूं ये बात दसी जाए कि तुहाडा ताल्लुक किस मनहज और फिक्र नाल है। और जिस तरह असी और चीज़ों ते तफाखुर महसूस करते हैं नस्बी हवाले नाल, इस तरह असी मसलकी हवाले नाल भी ये तफाखुर महसूस करते हैं कि अल्लाह ने सानू अकीदा अहले सुन्नत नसीब फरमाया। शर्मिंदगी नहीं करते। और इस बात को जानना मैं पूरा साल अपने अहबाब नाल खिताबात जुमे के मौके पर करदा। अज कई और दोस्त भी आए हुए तुहाडे नाल भी गल्लां करते हैं जी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहले बैत अतहार दी मुहब्बत, अदब, अजमत, शर्फ और शान जिन्हां दे जरिए तो सुम्मत तक पहुँचा, वो जरिया सी सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन दा। मतलब मैं रात भी एक जगह ते हुण भी बहना ते रोज़ाना जाना, कोई एक रिवायत ऐसी नहीं जिदे पिछे दसन वाला साहबी ना होए। अहले बैत अतहार दी हर असमत नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की थी और इस उम्मत नूं सहाबा किराम ने दसी। इसका मतलब है कि अगर सहाबा दे ईमान शक किया जाए तो फिर वो रिवायात मशकूक हो जाएंगी। अगर सहाबा दे ईमान ते शक किया जाए तो नबी अलैहिस्सलाम को सुन के उम्मत तक जिहड़े पैगामात और फजाइल व मनाकिब बयान किए ने फिर वो मशकूक हो जाएंगे। ये बड़ी बारीक बात है, इन्हें समझो। तारीख का वजन की है तो अगले 20 मिनट ही पता लग जाएगा। तारीख के वक़्त रख दी कुरान के सामने, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का खूबसूरत मसलक किसी कमज़ोर तारीख की बैसाखी ते नहीं खड़ा, बल्कि साढ़े मस्तक की बुनियाद अल्लाह का कुरान है। साढ़े नज़रिए की बुनियाद रसूलुल्लाह का फरमान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। यही वजह है आज इस दौरे पुरफितन अंदर भी साढ़े जेड़े को पुराने बुजुर्ग सलामत, क्योंकि असी पूरा मस्तक किसी तारीख तो नहीं लिया, सारा मस्तक कुरान फरमीन तो लिया। मज़ीद अगर तुसी बात को समझो तो आजकल हज दे अयाम खत्म होए ने तो लोग हाजी वापस आ रहे हैं, तो पूरे मुल्क जिथे जिथे भी कोई हाजी का पता लग जाए तो दोस्त मिलने वास्ते जाते हैं। हुण तुसी अंदाज़ा करो साड़ी नज़रिए और साड़ी सोच का कि साढ़े सामने अगर कोई आबे जमजम तो खजूर भी रखते हुए तो असी जमजम शरीफ पीन तो बाद खजूर 2 मिलन या 4 मिलन, 5 मिलन या 10 मिलन, असी अपने घर च आके सारे अफराद को आने आए 2 ही ने, भावें सारियां खा लो, 2 ही ने पर सारे तकसीम कर लो। ये साढ़े अदब का म्यार है। अच्छा वो खजूर की गुठली तक असी नीचे डिगन नहीं देंगे, ये साढ़े अदब का म्यार है। इस वजह तो आप बहुत बड़ी बात है, इस बात से सारी उम्मत काश इकट्ठी हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसले खत्म हो जाए कि जिस दे नाल अदब ताज़ीम वाला रिश्ता है वो फ़कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह तो
वो फ़क्त नबी अलैहिस्सलाम दी निस्बत कामिला दी वजह तो एक तरफ अबू अच्छा ये मजमून भी कुरान दा है ना, ये भी कुछ साडा अपना नहीं। सगा होवे ते अबू लाब होवे ते कुरान दी पूरी आयत दी पूरी सूरत दी मजम्मत बयान कर दी है। ते जे फारसी चो सलमान आ जाए, हबशे चो बिलाल आ जाए, ते अल्लाह कुरान दी 300 आयतां इन्हां दी असमत बयान कर रहा है। हुण इत्थे सबब नसब तो नहीं सी, वरना नसब की तफाखुर की अगर बात की जाए तो फिर ये बज़ाहिर नस्बन नबी अलैहिस्सलाम दे करीब सन, लेकिन इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सुहबत का शरफ नहीं मिलया तो अल्लाह ताला ने जिल्लत का सबब बना दिता। और दूसरी तरफ हबशा तो बिलाल आ जाए, फारिस तो सलमान आ जाए, बुज़ार मिकदार आ जान, अबू हुरैरा तला जाबिर आ जान, ज़ुबैर साद सईद आ जान, अबू हुरैरा अबू सुफियान आ जान, हज़रत अमीर मुआविया तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सब सहाबा दी बात आए तो कुरान हुक्म वाहिद फरमा रहा वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। कुरान वाज़े हुक्म दे रहा वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। कुरान वाज़े असमत बयान कर रहा है वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसानिहिम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। कुरान वाज़े असमत बयान कर रहा है वक़र्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। इत्थे वजह नसब नहीं है, वजह निस्बत रसूल है। अगर अबू लाब नबी अलैहिस्सलाम तो निस्बत कट जाए तो अल्लाह ताला उदी मजम्मत कुरान दे जनाब पूरी सूरत नाज़िल कर देवे। अगर रंग दा काला बिलाल आशिक बन जाए तो अल्लाह कुरान दी 600 या 300 आयतां नाज़िल करके क़यामत तक ज़माने में पैगाम दिता जा रहा भी अदब ते मोहब्बत रिश्तेदारी की वजह तो नहीं, अदब ते मोहब्बत दे करना है जिदा ताल्लुक रसूलुल्लाह नाल सोना है, सादा ताल्लुक ओदे नाल सोना है। क्यों? क़यामत तक अदब ओ मोहब्बत ओ प्यार ओ अकीदत ओदे नाल कीती जाएगी जिदा ताल्लुक मकीन उम्मत खज़रा नाल कायम हो जाएगा। और ये समझने की बड़ी ज़रूरत है, इस बात की बड़ी ज़रूरत है इस दौर च। असा दाएं बाएं नहीं जाना। और मैं अक्सर आना, अज भी मैं आना, पर यह गल है जी सानू तुहानू खुश करेगी और मैनू भी कर दी है। सारा ज़माना आले बैत का जिक्र करता है, हमें क्या एतराज़ है? कर दे, आदि फिक्र है करे, पर बाजा साडा तो उन्होंने एक फ़र्क पाओ डाडा। इन फ़र्क को समझना जो समझाए सारा ज़माना नबी अलैहिस्सलाम दी निस्बतां नू तबीयत के मुताबिक मनदा है, सुन्नी रसूलुल्लाह दी शरीयत के मुताबिक मनदा है। और असी हजूर दी शरीयत के पाबंद, असी हजूर दी सारे मेरे नाल बोलो भाई, असी रसूलुल्लाह दी शरीयत के पाबंद। शरीयत कह रही है कि हजूर दे सहाबा होण या आले बैत होण, इन्हां दे मुतल्लिक ज़बान बद का इस्तेमाल करना बेदीनी और बदआमाली और जहालत और बदअकीदगी ते मबनी होएगी। हकीकत नाले दा कोई ताल्लुक नहीं। तो लिहाजा ये साडा आखो 9 रोज़ा प्रोग्राम अगर वो 100 तरसा तो उन्हें सिरे ते गंढ को गल करो तो भाईजान आले सुन्नत के वजूद गुनाहगारी तो आ सकती, असी गुनाहगार हो सकते हैं पर साढ़े मुंडे कदे गुस्ताख नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत नतीजे वाली बात है और ये बड़ा फख्र महसूस करना चाहिए। और दिन रात पूरे मुल्क के चाले सुन्नत के हज़ारां के इज्तिमात मैं खिताब करदा वां। उहदी सब तो बड़ी वजह है कि असी असल अंदर आले बैत थार दी मुहब्बत के हकीकी वारिस तुसी लोग हो और तुसी आले बैत नाल उस अंदाज मुहब्बत करदे हो जिस अंदाज सानू कुरान पाबंद कर रहा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहदीस पाबंद कर रही है। और असी अन्ने वाशिक नहीं हाँ, असी नजरिए वाले लोग हाँ। हर मुहब्बत शराइत तो बगैर काबिल कबूल नहीं है, ज़हन च रखना। हर मुहब्बत की हुदूद क़ुयूद है, हर मुहब्बत की शराइत बयान की गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों अल्लाह नाल भी मुहब्बत है तो उहदियां शराइत की ने भी उन्होंने वहदहू ला शरीक भी मनो हैं, ओदी सिफात ओदी सिफात और ओदी कुदरत ते कामिल यकीन रखो। अगर रसूलुल्लाह नाल मुहब्बत है तो फिर भी शराइत मौजूद है। की शराइत है कि मेरे नबी नू खुदा नहीं कहना, खुदा दा बेटा नहीं कहना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रब दे शरीक नहीं समझना, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू इबादत दे लायक नहीं समझना। अंदाजा करो अगर रसूलुल्लाह दी मुहब्बत दी शराइत सुन्नत ते वाज़े ने ते सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, हजरात हसनैन करीमैन, आले बैत अतार, फिर आई बात है ना कि जमाना कह रहा भी असी आले बैत दे बड़े आशिक हाँ। भाई ये तेरा मसला तू जान, तेरी गल जाने, पर साढ़े जैसी मुहब्बत अल्लाह ने किसी नसीब नहीं की थी। उदा सब तो बड़ा कमाल है कि असी तबीयत के मुताबिक आशिक नहीं हाँ, रसूलुल्लाह दी शरीयत के मुताबिक आशिक। साढ़े नज़दीक शराइत है। 5-7 मिनट तुहाडे नाल और लगने ने, फिर अपना सफ़र ज़रा आसान हो जाएगा। शराइत की ने असी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तियां
मलाइका और अंबिया तो बाद किसी को मासूम मनदे, ये शरायत है। मासूम है तो सिर्फ अंबिया की जमात है, मलाइका बस। हुण सहाबा आले बैत परो साडा मासूमियत का नजरिया नहीं, सहाबा वाले बैत परो साडा नजरिया महफूजियत है कि वह महफूज हैं, अल्लाह ने उन्होंने महफूज बनाया, मासूम नहीं। अच्छा, दूसरा साडा मुहब्बत का नजरिया, औलादे सहाबा चो जाग के सुनना मेरे नाल, औलादे सहाबा किराम चो सब तो अफसल औलाद किसे दी मनदे आ ते ओ मौला हसन हुसैन नूं मनदे आ। साडे नाल बोलो, जरा दबा के बोलो, साडे नाल तुहानूं समझ आनी। भाई औलादे सहाबा किराम, मैं दोबारा जुमला बोल रहा, बड़ा बारीक बात है। औलादे सहाबा चो सिद्दीक अकबर दी भी औलाद, फारूक आजम दी भी औलाद, उस्मान गनी दी भी औलाद, मौला अली दी भी औलाद, अली पाक दी और भी औलाद है, हजरत जनाब तला जाबिर जुबैर साद सईद अबू हुरैरा, सारे सहाबा दी औलाद चो मौला हसन हुसैन नूं सब तो अफजल आला मनदे आ। क्यों कि इन्हां दी औलाद ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सी, फरमाया अली ये गोद ज़हरा दी होएगी, बेटे मेरे होणगे। फरमाया सारे सहाबा दी औलाद चो हसनैन नूं अफजल आला मनण दी सब तो बड़ी वजह पुत्र रसूलुल्लाह दे ने। जनाब नूं समझ आ रही है? मासूम भी नहीं मनदे ते सहाबा किराम दी औलाद चो सब तो अफजल मौला हसन और मौला, सारी जिदी जबान नाल है, मौला हसन और मौला, मेरे तकरीर सह बंदे पर सुनते ने, तुम राज हा नाल सुनो, हजरत मौला हसन और मौला औलाद सहाबा चो सब तो अफजल हसनैन करीम है। हुण अगला तीसरा अकीदा भी साडा चेते रखना, नबी पाक दी सारी उम्मत चो, सहाबा किराम दी सारी जमात चो सब तो अफसल उन्होंने ही मनदे आ, किनू जिन्हों सब तो पहले हजूर फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास। इस उम्मत खलीफा बिला फस्त और नबियां तो बाद इस उम्मत सब तो ऊंचा शख्स कौन है? और हजूर दा यार है, ते यार गार है, ते मिजाज शनास मुस्तफ़ा है, ते यार गार है, ते हजरत अस्दक़ुस सादिक़ीन है, ते सय्यदुल मुत्तक़ीन है, ते अमीरुल मोमिनीन है, ते खलीफा बिला फस्त है, ते नाओ दा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये आले सुन्नत दा तवाज़ुन, तवाज़ुन। दूसरी तरफ औलादे अबू बकर नूं अफजल नहीं मनदे, औलादे मुस्तफ़ा मौला हसनैन करीमैन नूं अफजल मनदे हैं, क्योंकि असी पाबंद शरीयत दे हां, असी पाबंद है। बहुत औखी तकरीर है, मैं सौखी कर जानी इंशाअल्लाह। असी पाबंद शरीयत दे हां। सब अगली बात हुण आले सुन्नत व जमात दा नजरिया भी ज़हन च रखना। हजरत इमाम रब्बानी फरमाते ने कि जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब फजीलत है। मिसाल के तौर पर अगर एक लम्हे आस्ते कोई बंदा कहे भी मैं सिद्दीक अकबर नूं अफजल नहीं मनदा, तो फिर मौला अली दी पढ़ियां नमाज़ां, मेरी बात समझ रहे हो? बारीक है भाई। अगर कोई मौला अली पर हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत का इनकार करे, हजरत सिद्दीक अकबर की इमामत और खिलाफत का इनकार करे, हजरत फारूक आजम की खिलाफत और इमामत का इनकार करे, हजरत उस्मान गनी की खिलाफत और इमामत का इनकार करे, तो भाईजान जज्बात से निकल के मेरी तकरीर सुनना पड़ेगी कि वो 25 साल का दुरानिया है, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी। अगर मैं इन्होंने तीनों अफजल ना मनना तो फिर मसला यह बनता है कि 25 साल मौला अली नमाज किन्ना पीछे पढ़ी, घर च पढ़ी आंदा नहीं पढ़ी, तो मैं क्या फिर किसे पढ़ी? आंदा जी मस्जिद पढ़ी, तो मैं क्या जमात नाल या बगैर जमात तो? आंदा जमात नाल पढ़ी, तो मैं क्या पहले कौन सी? आंदा अबू बकर। मैं क्या फिर कौन सी? आंदा उमर। मैं क्या फिर कौन सी? उस्मान। मैं क्या फिर मनना पेगा जिदे पीछे हजरत अबू बकर खड़े, हजरत अली खड़े हो गए, ता खड़े होकर फरमाया जे इमाम अल है पे अली दियां पढ़ियां नमाज़ां किवें बेकार हो जाण? मुमकिन नहीं। मसला एक छोटी जी किताब भी नहीं लिखा होगा कि हजरत सैयदना मौला हसन हुसैन और मौला मुर्तजा को अलहदा जमात करांदे होण। हुण अगर कोई बंदा, मैं किसी की गल कर रहा, उस सहाबा की खिलाफत और इमामत से शक करे, तो फिर जिन्हों के पीछे पीर अली खलोते रहन, उन्होंने कहा प्रोग्राम तो गया भाई। जिनके पीछे हजरत मौला अली नमाज़ें पढ़ते रहे हैं, अब बह जा सोने थले, बह जा सोने, तकरीर करन दे मैनू। ते फिर उन्होंने मुतलक नजरिया बद रखने वाला बंदा कल क़यामत वाले दिन की चेहरा लैके हैदर करार दे सामने जाएगा? हुण समझ आ गई कि असी सहाबा दी औलाद चो मौला हसन हुसैन नूं अफजल मनदे हां। उची बोलो सुभान अल्लाह, उची 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 उची।
और औलाद की तरतीब मौला सारी सहाबा की औलाद चो मौला हसन हुसैन अफजल ने। और अगला तसलसल नहीं बोलना भी इस उम्मत रसूलुल्लाह के मुसल्ले ते सब तो पहले आने वाले सिद्दीक अकबर इस उम्मत चो अफजल ने, फिर हजरत उमर बिन खत्ताब अफजल ने, फिर उस्मान गनी अफजल ने, फिर मौला अली अफजल ने। हुण भी सारे बोले अजे फिर मनना पैगा बच्चिया मेरा दिल नहीं मनदा, मैं कहे तेरी तबीयत है, तबीयत और है रसूलुल्लाह की शरीयत है। अहले बैत अथार दे मुतल्लक साडा नजरिया की कि चौथी बात मैं करने लग्या, मासूम नहीं पहली बात, सब तो अफजल हसनैन करीम, दूजी बात औलाद साहबा चो इस उम्मती चो सब तो अफजल सिद्दीको फारूक उस्मान हैदर, चौथी बात तरतीब नल सुनो, खुदा ताला तो जज़ाए उज़्मा अता फरमाए और हमेशा आप सलामत रासो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आले बैत किराम होण या सहाबा किराम होण, समझ आ रही है? बहुत मेहरबानी। मैं क्योंकि सारिया तकरीरां सुनिया ने तो फिर मैं वो सारिया सुन के पे करदा, इसका मतलब है कि जिहड़ियां चीज़ां मैं जरूरी समझदा। आले सुन्नत व जमात दा पंजवां नजरिया अकीदा ज़हन च रखना भी साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारे सहाबा और सारी आले बैत अल्लाह ने हुस्ना जन्नत दा वादा फरमा लिया होया है। की वादा फरमा लिया है? जन्नत दा। लिहाजा जेड़ा बंदा सहाबा पर हौली नजरिया रखे वो भी कदे आले सुन्नत रह सकता, और जेड़ा आले बैत पर कोई मिजाज बद का इस्तेमाल करे वो भी कदे आले सुन्नत रह सकता। आसी मेरी तकरीर दी तमहीद खत्म हो गई। हुण अगे चलो। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने वाक़या करबला कई पहलू ने दे, लेकिन उम्मत की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि सिर्फ बेबसी नूं बयान किया जाता, सिर्फ मजबूरी नूं बयान किया जाता, सिर्फ गुरबत के पहलू नूं बयान किया जाता। ना ये घर गरीब है, ना ये बेबस है, और ना ये मजबूर है। ये तीनों बातें ज़हन च रखना। हजरत इमाम आली मकाम नूं 40,000, 60,000 या 80,000 खत हजाज चो नहीं आए और दाएं बाएं तो नहीं आए। 80,000 खत हजरत इमाम आली मकाम नूं जिन्हां लिखे वो लोग अहले कूफा दे ने। हुण कूफा की है हजरत मौला अली दे दौरे च दारुल खिलाफा, कूफा की है सब तो ज्यादा आशिक मौला अली देते रहंदे ने। कूफा की है ये अपना तारफ करवाते हैं कि असी मौला ही हाँ। ये कूफा की है ये मेरा जवान बड़ा जाग के सुने कि हजरत मौला कायनात दे बहुत बड़े आशिक हाँ। सब तो ज्यादा खत अहले कूफा ने हजरत इमाम हुसैन पाक नूं लिखे, और उन्होंने खतां दा जिहड़ा मतन है वो मैं आपको मुख्तसर दसदा वां। उन्होंने कहा हुसैन बादशाह साढ़े कोल आओ, असी इरादा रखते हैं कि साढ़े कोल तशरीफ लाओ और अपने नाना दी दीन दी गल करो। यजीद चंद बातां ते दीन मुस्तफा दे अंदर मुतनाज़ा वे ते लिहाजा आप आके अपने नाना दी शरीयत बयान करो, और तुहाडी गल्लां सुनने वास्ते असीं हज़ारां लोग तादाद हाँ, तैयार हाँ। सब तो पहले फस्ट इट जिहड़ी करबला दी ज़हन च रखना, हजरत इमाम आली मकाम राकिब दोश मुस्तफा जिगर पारा है जनाब सैयदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक खत, 2 खत, 4 खत तो बाद सहाबा किराम दी एक जमात तो बुलाया। मैं उन्होंने बंदियां दे नाम लैन लग्या, दब के बोलना। एक आले बैत दा वड्डा शहजादा है जिहदा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है। अच्छा, दूजे शहजादे दा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है। तीजे शहजादे दा नाम हजरत मोहम्मद बिन अली यानी मोहम्मद बिन हनफिया है। ये आले बैत और सहाबा किराम दे चंद खास लोग बुलाए गए। बुला के फरमाया अहले कूफा दे लोग खत लिख रहे ने, ये मेरी गल नहीं है भाईजान, तेरी किताब एहतिजाज तबरसी, ये तेरी किताब अल इरशाद, ये तेरी किताब नहजुल बलागा, ये तेरी किताब जनाब बिहारुल अनवार, और मैं बिल्कुल ये किताबा ना रखियां हुई कि हजरत इमाम हुसैन पाक ने जिस वक्त आले कूफा दे खत की गल की थी, सब तो पहले हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आखिया मैं इन आशिकां नूं पुराना जानना। फरमाया थोड़े बाप का नारा लाउंदे सन, पर नाजुल बुलागा खुतबा नंबर 180 है, ये मेरे सामने है।
फरमाए दे अंदर खुतबा मौजूद है। हजरत सैयदना व मौलाना अब्दुल्ला बिन अब्बास पाक ने यही गल की थी। फरमाया मैं जानदा वां कि हजरत मौला अली फरमाते सन मैं तुहाडे तो बड़ा तंग हाँ। फरमाया तुसां हकीकत च गद्दार हो, तुसी बेवफा हो, तुसां मेरी मोहब्बत का नारा ला के तुहाडी तबीयत जड़ी है वो मेरे मुतल्लिक मुखलस नहीं है। हजरत यही दूसरी गल है बियारुल अनवार इख्तिजाज तबरसी हजरत इमाम हसन मुर्तबा पर। अगली गल बड़ी डाडी है। फरमाया जिस वक्त हजरत इमाम हसन मुर्तबा ने हजरत मुआविया नाल सुलह की थी, फरमाया सब तो ज्यादा एहतजाज सब तो ज्यादा दुश्मनी की हुई फरमाया कूफे अंदर हुई की कीता हजरत सैयदना जनाब इमाम हसन मुर्तबा नु इन्हां कूफियां ने थप्पड़ मारिया। हजरत इमाम हसन मुर्तबा भी पग नु इन्हां खिंचिया। हजरत इमाम हसन मुर्तबा दे कोलों मुसल्ला खिंचिया, खिंच के ना आखिया तू अली दा कुछ नहीं लगदा, तू मुआविया नाल सुलह कीती है। हैदर दे बच्चे ललकार के जवाब दिता चुप हो मनंगो, अली मेरा बाबा है कि तुहाडा। उच्ची सुभान अल्लाह। फरमाया ना तुहाडे बाबे दे वफादार। आ खुतबा है 180 नंबर। आ भाजी फिरका वारियत नहीं आधे बंदे दसी जाने हाँ, शुक्र करो सुन्नी हो तो ये मनहज आले सुन्नत को समझो। इमाम हुसैन पाक फरमाया भाई ठीक है ना वहदे गल सुनो जनाब, लुत्फ लेना ते चस लेना ते हाथ ठरे ते दब के बोलना। अगली गल भी बड़ी लतीफ है, मैं आहिस्ता आहिस्ता सुनाना। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो इथे जंग मकसूद, ऊंची बोलो ऊंची बोलो ऊंची बोलो, सब तो बड़ा एक इतराज है, जवाब दे देने। साहबा कहां थे? मैं कहा 15 मिनट बाद आ जाएंगे। साहबा कहां थे? तो मैंने कहा भाईजान मैं रोज तकरीर ते जाना जाना मैं आ क्यों जाना? क्योंकि मैनू सदते ने, क्योंकि बंदे मैनू, इहदा मतलब है बंदा जांदा उत्थे ही है ना जिथे बंदे बुलान। एक खत विखाओ जिहड़ा हजरत इमाम हुसैन तो अलावा किसी अल आया होए। एक खत भाईजान, एक खत ओ भाजी, एक खत हजरत इमाम हुसैन के अलावा किसी को लिखा हो। ये सारे कूफियों ने खत मौला हुसैन को लिखे थे। क्यों कि हजरत इमाम हुसैन ने ना हर खत लेके फरमाया बादशाह लोड़ तुहाडी है। इसका मतलब है बुलाया इमाम हुसैन नु है ते किसी और सहाबी नु बुलाया, दिल लगा के बोलो किसी और नु बुलाया, और जरा मिजाज बनाओ किसी और नु बुलाया। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया भाई ठीक है। और जब खतां की शिद्दत तेज हो गई फिर आपने फरमाया मेरी एक राय आ मेरे सामने किताब के जुमले फरमाया जी आखो ते मैं अपने भाई मुस्तम बिन अकील नु ना भेज दिया, बस सुन दे होना नतीजा आखिर ते, मैं अपने भाई मुस्तम बिन अकील नु भेजदा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल चलो ये ठीक है, पर यह यकीन है भी वफा है ना दाने कोई नहीं। हजरत इमाम मुस्तम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन पाक दे कहने ते करबला दे मैदान च गए। जिस दिन कूफियां दे कोल गए तो 70,000 कूफियां ने हार भी पाए। ओ भाजी जिन्ने कूफी सुनो ना हार भी पाए, पुल भी सट्टे, या अली दे नारे भी लाए। क्या कहने जनाब, उथे हर पासे फिजामा बदल गई, हर पासे उन्हें कूफी आख्या असी तो बड़े बड़े मौलाई हाँ, असी तो करबलाई, अस तो तुहाडे नौकर हाँ, असी तो तुहाडे खादिम हाँ। हरत मुस्तम बिन अकील दे हथ च बैत की थी। बच्चे ये बैत कौन सी है? अब इस पॉइंट पे आओ। ये बैत है कि असी तुहाडे आशिक हाँ, तुहाडे खादिम हाँ, तुहाडे गुलाम हाँ, तुहाडे नाल मरांगे, तुहाडे नाल जीवांगे। इमाम पाक ने खत लिखा, मुस्लिम पाक ने वापस अपने भाई को फरमाया भाजी हालात बिल्कुल ओके ने, हालात बिल्कुल ठीक ने, माहौल बिल्कुल शाइस्ता है। ये तो उदन दे नची जाते हैं जिदन का मैं आया, ये तो राजी बड़े आ, लिहाजा तुसी आओ, हालात बहुत बेहतर ने। हजरत इमाम अली मकाम ने इरादा फरमाया, आपने फरमाया बुलाया मैंने तो लिहाजा मैं जावांगा। सब तो पहले इमाम पाक ने इस तबलीग की इब्तिदा अपने घर तो की थी। 4 अफराद घर तो तैयार की थे। एक तना मैं थोड़े सामने निकल लगे, एक दो कई कैमरे मेरे सामने लगे ने, मुल्क ते तुलवार से खिताब करना। फरमाया तीनों मेरे बेटे, तीनों का नाम अली है। एक तना अली अकबर है, एक तना अली औसत है, एक तना अली असगर है। फरमाया तीनों तैयार हो जाओ। अब्बा जी तैयार हो गए। फरमाया कासिम बेटा तुम ही तैयार हो जा। 3 बेटे मौला हुसैन पाक दे, मेरे नाल गिनना भाई। 2 बेटे इमाम हसन मुर्तबा दे,
दो बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर दे, दो बेटे सैयदा ज़ैनब दे, और चार बिरा गाजी अब्बास अलमदार दे। हजरत मोहम्मद बिन अली, जाफर बिन अली, अबू बकर बिन अली, अब्बास बिन अली, उस्मान बिन अली। ये टोटल थोड़े जे अफराद 21 या 29 है, इस तो भी थोड़े कम अफराद करबला दे मैदान च कहने जे तुसी जागो तो मैं करबला दे शहीद दसदा वा कहाँ थे साहबा। मैं क्या इमाम हुसैन लड़न वास्ते जाते ऐलान करते साहबा मदीने चो ना निकलते, तो फिर तेरा एतराज सी हुसैन लड़न वास्ते गए नहीं, इरादा किया नहीं, तलवारां लिया नहीं, नेजे लै नहीं, जंग वास्ते गए नहीं, जंगजू बुलाए नहीं। कौन फरमाया जरा मेरे बेटे चलो असी अहले कूफा को चलने आ। कौन ने फरमाया आदे आप आते ने हैदरियां मौलाइयां तुहाडे नौकर तुहाडे गुलाम आ। आओ भाई करबला दे मैदान है जेड़े पहले गए ने हजरत इमाम हुसैन बिन अली, दूजे दा नाम अब्बास बिन अली, तीजे दा नाम अली अकबर बिन हुसैन, चौथे दा नाम अली असगर बिन हुसैन, पंजवें दा नाम अब्दुल्ला बिन अली, छेवें दा नाम हजरत जाफर बिन अली, सतवें दा नाम हजरत उस्मान बिन अली, अठवें दा नाम अबू बकर बिन अली, नौवें दा नाम अबू बकर बिन हसन। ना ना सुभान अल्लाह, ऊंची आंखो, ऊंची 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 ऊंची। मैं दोबारा ना लेना है करबला दे शहीदा मनने वाली कौम दब के बोलो। हजरत हुसैन बिन अली, दूजे दा नाम अब्बास बिन अली, तीजे दा नाम अली अकबर बिन हुसैन, चौथे दा नाम अली असगर बिन हुसैन, पंजवें दा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अली, छेवें दा नाम हजरत जाबिर बिन अली, सतवें दा नाम हजरत उस्मान बिन अली, अठवें दा नाम हजरत अबू बकर बिन अली, और चल करे थे बोलनी, नौवें दा नाम अबू बकर बिन हसन, और 10वें दा नाम कासिम बिन हसन, और 11वें दा नाम अब्दुल्ला बिन हसन, और 12वें दा नाम आन बिन अब्दुल्ला, और 13वें दा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और 14वें दा नाम अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, और जनाब 15वें दा नाम मोहम्मद बिन मुस्लिम, और 16वें दा नाम हजरत मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील। ए हजरत अकील दे और पुत्र पिरा भी गए ने। और अगर 17वें दा नाम अब्दुल रहमान बिन अकील है, कौन है? मुस्लिम बिन अकील दे पिरा ने। 18वें दा नाम जाफर बिन अकील। ओ भारी अगे भी बोले अजे 19 वाले अगे बंदे दा नाम शहीद दा नाम हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर, अगले दा नाम हजरत अनस बिन हारिस, अगले दा नाम हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी, अगले दा नाम कैस बिन मसीहर, अगले दा नाम अबू समामा, अगले दा नाम हजरत बरीर हमदानी। ये कौन है? ये कुरान का हाफिज है। और सहाबी भी दसा, एक दा नाम हंजला बिन असद है। अरे आवाज होलिया होलिया होलिया। ओ भारी आ सारियां दियां गल्लां इत्थे लिखिया, इत्थे लिखिया भारी आ सारियां गल्लां विच लिखिया। ये कौन है? मैं कहो एक करबला के 72 शहीद पे तहकीक कर, तेनू पता लग जाएगा तबीयत वाला कौन है, शरीयत वाला कौन है। अजे वैसे वीक हुए ने। सुभान अल्लाह। उच्ची होए उच्ची होए उच्ची ना भाईजान, हम तो दाएं बाएं वाली बात नहीं करते। हजरत हंजला बिन असद, हजरत आबिस बिन अबी शाकरी, हजरत अब्दुल रहमान अर्जी, हजरत सैब बिन हारिस, हजरत अम्मार बिन अबी सलामा, हजरत जॉन बिन हुई, हजरत शौब बिन अब्दुल्ला, हजरत नाफे बिन अबी बिन हलाल, हजरत हज्जाज बिन मसरूक, हजरत अमर बिन करतरा अंसारी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रब अंसारी, हजरत जुंदब बिन काब, हजरत नईम बिन अजलान, हजरत साद बिन अंसारी, हजरत सुहैर बिन कुलैन, हजरत सलमान बिन मतारिब, हजरत सईद बिन अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर, हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। ये टुरे बंदे 21 सन, इत्थे 72 किवें हो गए? छोड़ो सारियां मौलवियां वाले रोलियां नूं, इक्को गल ते खलो जो 72 बंदे 10 रले कित्थों सन? हजे मैं ना दसने आ भारी अगे चलो तो फिर ना है। हजरत सैयदना व मौलाना वहब बिन अब्दुल्ला, हजरत आरिस बिन अमर कुबैस, हजरत ज़हीर बिन बिशर, हजरत बशीर बिन अमर, हजरत अब्दुल्ला बिन उरवा, हजरत हज्जाज बिन ज़ैद, हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर, हजरत अब्दुल्ला बिन यजीद अब्दी, हजरत सालिम बिन अमर, हजरत कासिम बिन हबीब, हजरत ज़ैद बिन सुबैद, हजरत नुमान बिन अमर, हजरत सैयदना आमिर बिन मुस्लिम अब्दी, हजरत सैब बिन मालिक, हजरत जाबिर बिन हज्जाज, हजरत मसूद बिन हज्जाज, हजरत अब्दुल रहमान बिन मसूद, हजरत बिकर बिन हईद तमीमी, हजरत अम्मार बिन हसम ताई, हजरत किनाना बिन अतीक, हजरत उमैया बिन साद, हजरत जनाबे किनाना बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन यक्तर, हजरत असलम तरकी। ये सारे कौन ने? पुत्र दसना पैगा ये इक्की नबी दी अहले बैत दे अफराद ने, दसना पैगा ये नबी दे सहाबी ने, दसना पैगा ये
सहाबा दी औलाद है। दसना पैगा ये मौला अली दे खादिम ने, ये दसना पैगा ये मौला हुसैन दे गुलाम ने। पुत्र ये जिस गली चो, जिस महल्ले चो, जिस शहर चो, जिस पिंड चो हुसैन गुजरते गए, नाने दे साहबियां आख्या सी भी तुहाडे नाल ही जाना है। एक मिनट ओए बह जाओ, पैसे पूसे तो निकलो। ये 72 बंदे करबला शहीद हो गए है। किन्ने? इन्हां विच अबू बकर बिन अली भी लभ गया आपां नूं, उस्मान बिन अली भी लभ गया कि नहीं? ऊंची बोलो। अबू बकर बिन हसन भी लभ गया ना, अबू बकर बिन हसन भी लभ गए, ते हजरत उस्मान बिन अली भी लभ गए, ते अब्बास बिन अली भी लभ गए। भारी निकी जी गल है भी शहादाए करबला दा पक्का आशिक होएगा जिहड़ा बहत्तरां दा गुलाम होवे। जे 72 नूं मनना पेगा ते फिर मौला अली दे 2 पुत्रा मौला अली दे 5 पुत्रा नूं भी मनना पेगा। जे 72 दा जिक्र कीता ते हजरत इमाम हसन दे 2 पुत्रा दा जिक्र भी करना पेगा। जे 72 दा जिक्र